घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमारे घर के सामने कूड़ा करकट फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं, लेटरिन फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम जो है जाति के लोग इसी लायक है ही हो। 14 अप्रैल 2024 को हम लोग भीम जयंती मना रहे थे। उसी समय हम लोग उनका प्रतिमा स्थापित करने के शिलान्यास भी कर रहे थे। SC ST का जो मोहल्ला है 8-10 घर हैं, केस वापस ले लो और नहीं तो जान से मरवा देंगे। जनता के साथ पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी कर रही है और वो खुद FIR दर्ज करवाने जाइए तो FIR दर्ज नहीं करती है। हमारे माता पिता का, भाई का हाथ पैर तोड़ दिए थे मार के, कुछ नहीं हुआ, यही लोग थे। वो लोग पैसा भर रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। एक बच्चा को आगे पहले मार दिया था, तो फिर उस तरह से स्कूल जाते समय इस वक्त SC ST आयोग के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर जो लोग आपको दिख रहे हैं ये कोई प्रदर्शनकारी नहीं है, ये कोई किसी झंडे और पॉलिटिकल प्रदर्शन के लिए नहीं आए हैं। ये सभी के सभी पीड़ित हैं, हर किसी की एक अपनी कहानी है और किस तरीके से किसी के बच्चे को, किसी की बेटी को किस तरीके से अलग अलग तरीके से अपराध किए गए उनके साथ और उन्हें मार दिए गए, मौत के घाट उतार दिए गए और वहाँ के थाना प्रशासन कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या कुछ कहानियां हैं। आप लोग यहाँ पर दिल्ली पहुंचे हैं बिहार से, वो भी क्या हालात है वो भी हम समझ सकते हैं। पूरी कहानी बताइए, क्या कुछ हुआ है। देखिए मैम, 14 अप्रैल 2024 को हम लोग भीम जयंती मना रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे थे आप। जी। उसी समय हम लोग उनका प्रतिमा स्थापित करने के शिलान्यास भी कर रहे थे। उसके बाद हम लोग शिलान्यास कर रहे थे और उनके जयंती मना रहे थे। उसी समय कुछ यादव परिवार के अशिक्षित लोगों ने मतलब कि लाइट गिरा दिया और मतलब कि लाइट गिराकर हम लोग को काम में बाधा दे रहा था। हम लोग को बोले कि भाई तुम ये जो कंप्लेन उनके हाथ में है इसके बारे में पहले बताइए, क्या है ये। मैम, जो जयंती मनाने के बाद में जब से मतलब कि जो विवाद छिड़ा, उसके बाद मर्डर हुआ। मर्डर के बाद जिस आदमी का उसमें अभियुक्त नाम है, उन लोगों द्वारा मतलब कि हमारे भतीजी का मतलब जब जगह जगह जो है हमारा खलीलाबाद संत कबीर नगर घर है और तो कोतवाली खलीलाबाद लगता है। तो हमारे यहाँ संजय चौधरी होमगार्ड है थाने में। वो कहता है मैं कोतवाली हमारे जेब में है, तुम लोग मारो जो करो हम देख लेंगे। और वो उसका ये बात वो किससे कहते हैं। कोतवाल से कहते हैं। कोतवाल कुछ भी नहीं करते हैं, सामने बैठे रहते हैं। उनका एक बड़के दादा का लड़का है, इंजीनियर नाम, रामकेश चौधरी नाम है। वो रामकेश चौधरी जो है खुद उस समय जब मरवाया लोगों को, खुद वहाँ बैठा हुआ था, कह रहा तुम लोग मारो, हम खुद थाने में बैठे हैं, टेंशन मत लो। प्रशासन गुंडागर्दी कर रही है जनता के साथ। जनता के साथ पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी कर रही है और वो खुद FIR दर्ज करवाने जाइए तो FIR दर्ज नहीं करती है और अगर करती भी है तो नॉर्मल धाराएं 504, 107 वगैरह ये नॉर्मल धाराएं लगा के टाल देती है और लोगों को मतलब बढ़ावा दे रही है। और हमारे घर का जो मामला है 2008 में हमारे माता पिता का, भाई का हाथ पैर तोड़ दिए थे मार के, कुछ नहीं हुआ, यही लोग थे। यही संजय चौधरी और रामकेश चौधरी और अंगद चौधरी, मतलब इनके 7 भाई हैं, सारे लोग मिलके मारे थे और कुछ नहीं हुआ। इन्हीं मतलब कह रहा कि हम होमगार्ड तो है ही हैं थाने में, कुछ नहीं हुआ। अभी अभी क्या कहते हैं 6 तारीख को अभी पिछले लोग यहाँ दिल्ली पहुंचकर आयोग के सामने नारे लगा रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसके पहले आप लोगों के अंदर ये दिल्ली पहुंच के गुस्सा जाहिर करने का क्यों आया, क्योंकि वहां पर काम नहीं हो रहा है। आप लोगों ने कंप्लेन दिए हैं, सबको FIR जो कॉपी है, जो चोटें लगी हुई हैं उसका जो वीडियो है, फोटो है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को 207, 307, 308 और 32V SC ST एक्ट लगना चाहिए। कोई धाराएं नहीं लगाते हैं, बस वही 107, 504, 506 यही नॉर्मल धाराएं लगा देते हैं जिसमें खड़े खड़े जमानत हो जाती है, जिससे उनका मनोबल ऊपर हो रहा है और वो लोग जब मर्जी मारते हैं और थाने में पैसे दे देते हैं, पैसे दे करके और ये काम होता है। कितनी संख्या है उन लोगों की और आप लोगों की, क्यों ऐसा हो रहा है? संख्या हम लोगों का जो मोहल्ला है, हमारे SC ST का जो मोहल्ला है 8-10 घर हैं और उन लोगों का ज्यादा मतलब फैमिली है। तो वो लोग क्या है कि जितना बंजर जमीनें हैं सारा छकाए हुए हैं, पेड़ है, उनका मकान है। बंजर जमीनें किसकी है, आप लोगों की? नहीं, बंजर तो सरकारी जमीन होती है, हमारे घर के सामने है। हमारे घर के सामने है, हम लोग निकलने नहीं पा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमारे घर के सामने कूड़ा करकट फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं, लेटरिन फेंकते हैं
और कहते हैं कि तुम जो है जाति के लोग इसी लायक है ही हो कि जो कूड़ा करकट के तुम्हारे मतलब जानवरों से भी बदतर हो, इस तरह से बिहेव करते हैं वो लोग जो है कि मतलब कूड़ा करकट जो है जो फेंकते हैं हमारे। कौन है ये लोग? ये संजय चौधरी हैं, अंगद चौधरी हैं, रामकेश चौधरी हैं और दिल्लू चौधरी हैं, श्यामचंद है। इन्हीं के घर के परिवार के कम से कम 7-8 लोग हैं। यादव परिवार है नहीं, चौधरी परिवार है। जी। तो इन्होंने जो है मतलब 2008 में भी मारा, कुछ नहीं हुआ, और अभी जो है इसी 6 तारीख को फिर मारे, फिर कुछ नहीं, फिर वही 504 506 लगा दिए। फिर उनका फिर अभी कह रहे हैं अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी जान से मार दूंगा तुम्हें और कुछ नहीं होगा, थाने में तो हम खुद बैठे हुए हैं। तो इसी को हम लोग जो है मतलब ये कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से कि हमारी मदद की जाए। और हमारा जो लेखपाल है, लेखपाल जो है आज खुद कह रहा है कि हम तुम्हारे घर आएंगे। जो बंजर का जानबूझ के पता नहीं कहाँ से कह रहा, बंजर की जमीन है और इसको जो है बुलडोजर से गिरवा देंगे। और जबकि हमारा घर जो है बैनामा की जमीन में बसा मतलब बनाया हुआ है, जो बाउंड्री खिंची हुई है वो बैनामा की जमीन है। घर गिरा देने की धमकी? हाँ, घर गिराने की कह रहा हूँ, केस वापस ले लो, जो पहले भी था और अभी जो लगवाए हो इसको जो है केस वापस ले लो, और नहीं तो जान से मरवा देंगे और ये घर भी तुम्हारा गिरवा देंगे। तो दबदबा है वहां पर और काम नहीं हो रहा है, इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उल्टा इन्हें धमकी दी जा रही है घर छीन लेने का। आपके हाथ में जो ये है, इसकी कहानी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने से शुरू हुई थी, बताइए कि कितने लोगों पर हमला हुए, कितने लोग उसके शिकार बने हैं इस चीज का? मैम, एक विक्रम कुमार जो लड़का था 19 वर्षीय, उनका हत्या हो गया है, गोली मारकर हत्या कर दिया गया है यादव परिवार के द्वारा। और एक उदय कुमार जो लड़का है 15 वर्षीय, उनको आंख में मार कर उनको फोड़ दिया गया है, जो अभी हाल ही में सदर अस्पताल दानापुर और वहां से रेफर किया गया पीएमसीएच के बाद इंदिरा में, मतलब कि इलाज जारी है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि उनका आंख पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, अब उनका आंख जो है सही नहीं हो सकता है। एक आंख या दोनों आंख? एक आंख। वहाँ के उसके आगे और उसके बाद भी अभी भी धमकी पर धमकी आदि मिल रही है कि केस वापस ले लो, नहीं तो मर्डर एक हुआ है और होगा मर्डर। हाँ, पर डे वहाँ के थाना पर भारी के जब हम लोग आवेदन देते हैं तो चुपचाप आवेदन सब रिसीव कर और ये रख लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। सबसे बड़ा जो कवच है SC ST जो एक्ट है, ये आप सभी के लिए सबसे बड़ा कवच माना जाता है। ये आपके लिए कितना काम कर रहा है? आपको दिल्ली आने की जरूरत क्यों पड़ी? आयोग का घेराव क्यों करना पड़ा? मैम, आयोग का घेराव करना इसलिए हम लोग का मजबूरी थी, क्योंकि हम लोगों को जो प्रशासन थी वहाँ हम लोग को मतलब कि सहयोग नहीं कर रही है, बार बार धमकियाँ मिल रही है। उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि एक मर्डर हुआ है, एक मर्डर करेंगे तो उतना ही सजा मिलेगी और 10 मर्डर करेंगे तो उतना ही सजा मिलेगी। आज भी मतलब पर डे हम लोग को, यहाँ तक कि हम लोग को जीवन जो है जीने के लिए, मतलब कि बच्चे को पढ़ाई के लिए और खाने के लिए हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये हालात है और वो लोग भी मौजूद है जिनके सभी आए हुए हैं, जिनके परिवार पर हमला हुआ है। हम लोग यहाँ जितने उपस्थित हुए हैं सब पीड़ित ही उपस्थित हुए हैं। हम लोग के यहाँ शौक नहीं थी कि हम लोग दिल्ली मतलब भूखे प्यासे ट्रेन में बैठकर मतलब कि हम लोग यहाँ हल्ला करें, चिल्लाएं। हम लोग को ये मजबूरियाँ नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था कि ये कोई राजनीतिक दल या राजनीति करने नहीं आए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग दिख रहे हैं इन सब के साथ कुछ न कुछ हुआ है। आप इधर आइए, आपके साथ भी कुछ हुआ है। आपके बेटे लड़की था, हाँ, यही हमारा लड़की था। आपकी लड़की को मारा? हाँ, माटी लाने गए ना, तो अकेली गए थे, तो क्या करे कि उसको आए 2 चक्का से 2 आदमी से, तो एक के नहीं चिन्हा, एक के चिन्हा। जिस मर्डर में विकी कुमार अभियुक्त है वही विकी कुमार इनके बेटी को माटी लिपने एक ही आरोपी दोनों को मारा है। हाँ, तो वो गए थे 2 चक्का लगाकर उसको नटी धर लिए थे। अब बोले कि चाकू से जान मार देंगे। आपको भैया कहाँ है बताओ, आपको भैया से काम है। तो बोले कि हमरा पता नहीं है भैया हमारा कहाँ है, लेकिन नहीं बताएगी तो आपको जान मार देंगे चाकू से। चाकू गिरा दिया तो उसको गर्दन पर, मेरा लड़की को। ये वहाँ पर चल रहा है और किसी भी तरीके से पुलिस से, आयोग से कोई सहायता नहीं मिल रहा है हम लोग के। वो लोग पैसा भर रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है हम लोग को। आपका धमकी देता है लोग कि अभी 1 मारा है, अभी 5 मारेंगे तब होगा। जी, यहाँ तक मैम धमकी मिल रही है, मतलब वहाँ जो पुलिस प्रशासन के रहते हुए भी धमकी मिल रही है। वहाँ अभी की कैंप लगाया गया है, फिर भी वहाँ के जो पुलिस प्रशासन जो
जो है वहाँ रात में सोता है, कोई भी तरह का घटना घटता है तो हम लोग बोलते हैं कि सर यहाँ चलिए छापामारी करने नहीं जाता है। और मतलब कि जो अनलीगल मतलब कि जो आप उसका अदर काम है, जैसे दारू छापा मारना और दूसरे लोगों को पकड़ना, इस तरह का काम करता है। लेकिन हम लोगों को जिस व्यक्ति का इस मर्डर केस में नाम है उसको पकड़ने के लिए बोलते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है, एकदम ताला लगा कर वो लोग सो जाता है। हम लोग गाँव वाले मतलब कि डर डर कर रात में सोते हैं। यहाँ तक कि मैम हम लोगों को मतलब कि बच्चे सबका पढ़ाई भी बंद है, डर की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं कि रास्ते में जाएंगे तो मारेंगे वो लोग। मार रहे हैं लोग। उसी रास्ते से स्कूल है, उधर ही उसी रास्ते और इसलिए नहीं जा रहे हैं कि रास्ते में कब कौन मार देगा। हाँ, एक बच्चा को आगे पहले मार दिया था तो फिर उस टाइम से स्कूल जाते समय इस टाइम से बच्चा फिर बंद कर दिया पढ़ाई सब। हम लोगों के भी डर हो गए, चलो एक बच्चा हमारा पढ़ने जा रहा है, कोई मार देगा तो फिर बच्चा आएगा कहाँ से। आप लोग काम पे जा पा रहे हैं? हम लोग काम पे जा पा रहे हैं। मीडिया में इस मतलब कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से आयोग से हम अपने यहाँ जो है शाहपुर थाना जो हम लोगों का गांव से 20 किलोमीटर दूरी है, और आए दिन मतलब कि ये तरह की घटना होती रहती है। आयोग से मतलब हम निवेदन करेंगे, हम लोग पूरे ग्रामवासी, कि वहाँ मतलब कि हम लोग को थाना छोटा OT खोल दिया जाए ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके, अपने जीवन यापन कर सके। यहाँ तक में देखिए हम लोग दूसरे मजदूरी करते हैं। हम लोग 2002 में भूमि बंदोबस्त के द्वारा 95 डिसमिल प्रत्येक मतलब महादलित को मिला था, जिसमें 82 बीघा है यादव नेता द्वारा जो दिया गया था, पूर्व राबड़ी देवी के द्वारा दिया गया था। वो जमीन जो है अभी भी कब्जा उन्हीं यादव परिवार के द्वारा बोया जा रहा है। सरकार के द्वारा जमीन जो आपको दिया गया था वो उस पर कब्जा भी उन्हीं का है? हाँ, उन्हीं का है, यादव परिवार का ही है। ये बड़ी जो है सबूत भी है, करंट रसीद का भी है। 95 डिसमिल जमीन मिला हुआ है। टोटल जमीन महादलित का 82 बीघा टोटल हम लोगों का जमीन है, सभी महादलित को मिला था। राबड़ी देवी जब जीती थी, मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय दी थी। और ये यादव द्वारा पूरा मतलब कि कब्जा कर लिया है। हम लोग का माँ और बहन हम सभी परिवार मिलकर दूसरे में मजदूरी करते हैं उसी खेत में, लेकिन हम लोग का यहाँ तक हिम्मत नहीं होता है कि पूछने के लिए कि किसका खेत है। ये हालात है वहाँ पर और किसी भी तरीके से इनकी मदद नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी दुखद, महादलितों के नाम पर इन्हें जमीन मिला था, जो इनकी जमीन है वो भी इनसे छीन लिया गया है। इनकी आंखों के सामने उस पर जुताई बुआई चल रही है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं सकते। इनके बच्चे अब स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें मार दिया जाएगा रास्ते में। इनके साथ अपराध हो रहा है लगातार और उसके बाद धमकी इन्हें दी जा रही है, अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो तुम्हें फिर मार देंगे। इस तरीके से धमकी मिल रही है। सोचिए आज की हालात में किस तरीके से ये अपना वहाँ पर रह रहे हैं। और वहाँ पर आयोग भी, SC/ST आयोग भी किसी तरीके से काम नहीं कर रहा, ना ही वहाँ पर कोई भी थाना या कुछ भी इनकी सहायता में है। और इस वजह से इन्हें बिहार से चलकर दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में आकर ये SC/ST के आयोग के बाहर अपना गुस्सा प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुनी जाए, हमें न्याय दिलाई जाए। SC/ST आयोग जो SC/ST के लिए बनाया गया है, SC/ST एक्ट जो इनके लिए सबसे बड़ा कौच माना जाता है, वो भी अब काम नहीं कर रहा ठीक से। ये आरोप है इनके और इसलिए दिल्ली आकर आयोग का घेराव कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।